दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मुकाबले का इंतजार अब खत्म हो चुका है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले एक ऐसी बात सामने आ रही है जिसने क्रिकेट फैंस की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे? कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? और क्या टीम इंडिया ऐसी रणनीति तैयार कर चुकी है जिससे इंग्लैंड को उसके ही घर में जवाब दिया जा सके? दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं होगा, बल्कि आक्रामक बल्लेबाजी और स्मार्ट गेंदबाजी के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। ग्राउंड की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देती है, लेकिन अगर बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवर संभाल ले तो वही पिच बड़े स्कोर की गवाह भी बन जाती है। यही वह वजह है कि भारत की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर हर क्रिकेट फैन की नजर टिकी हुई है। इस बार टीम इंडिया में अनुभव भी है, युवा जोश भी है और ऐसे खिलाड़ी भी है जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि कप्तान श्रेयस अय्यर अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल किस रणनीति के साथ करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच को नतीजा बदल सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर की। इस मुकाबले में सिर्फ उनके बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ सही फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन श्रेयस के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। यही अनुभव इस मुकाबले में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में घबराते नहीं है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर भी जाए तो वह पारी को संभालने का दम रखते हैं। अगर टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़े तो बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी टाइमिंग और स्पिन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। कप्तान होने के नाते श्रेयस की जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं होगी, उन्हें गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, नंबर 2 पर खेलते हुए नजर आएंगे संजू सैमसन। संजू के पास वह काबिलियत है जो टी20 क्रिकेट में हर टीम तलाशती है। अगर उन्हें शुरुआत में कुछ गेंद खेलने का मौका मिल जाए तो फिर वह किसी भी गेंदबाज पर दबाव बना सकते हैं, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। संजू के पास मैदान के हर हिस्से में रन बनाने की क्षमता है। यही वह वजह है कि इंग्लैंड के गेंदबाज उनके खिलाफ शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ रखने की कोशिश करेंगे। अगर संजू शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हैं और श्रेयस अय्यर के साथ अच्छी साझेदारी बना लेते हैं तो भारत पावर प्ले में ही इंग्लैंड पर दबाव बना सकता है। यही कारण है कि इस मुकाबले में संजू सैमसन सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े मैच विनर में से एक साबित हो सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 पर ईशान किशन की। दोस्तों, ईशान किशन अपनी लय में आ जाए तो मैच का पूरा मूवमेंट कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। टी20 क्रिकेट में ईशान की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। वह मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और यही सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अगर भारत की शुरुआत अच्छी रहती है तो ईशान के पास खुलकर खेलने का शानदार मौका होगा, लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। इंग्लैंड के गेंदबाज जानते हैं कि ईशान किशन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक गए तो इंग्लैंड के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने अपनी टाइमिंग पकड़ ली तो फिर चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ तेजी से रन बना सकते हैं। नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, तिलक वर्मा कुछ समय से अपने शांत स्वभाव और बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच चुके हैं। तिलक वर्मा आज भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। तिलक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपना खेल बदल सकते हैं। अगर टीम को साझेदारी की जरूरत हो तो वह धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं और अगर रन गति बढ़ाने की जरूरत हो तो बड़े शॉट लगाने से पीछे भी नहीं हटते। इस मुकाबले में तिलक का रोल सिर्फ रन बनाना नहीं होगा बल्कि मध्य क्रम की स्थिरता देना भी होगा। 20 मैचों में वही खिलाड़ी हीरो बनता है जो आखिरी तक क्रीज पर टिककर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दे। तिलक वर्मा के पास वह काबिलियत मौजूद है। अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की, उस युवा खिलाड़ी की जिसके नाम को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का एक उभरता हुआ नाम है और अगर उन्हें इस मुकाबले में मौका मिलता है तो यह उनके लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन मंच होगा। युवा खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और निडर रवैया होता है। वैभव भी उसी सोच के साथ मैदान पर उतर
सकते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना किसी भी युवा खिलाड़ी के करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। मध्यक्रम में उनकी भूमिका काफी अहम होगी। अगर टीम अच्छी स्थिति में होगी तो वह तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर भारत दबाव में होगा तो उन्हें समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनानी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं अक्षर पटेल की, उस खिलाड़ी की जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक स्पिनर समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अक्षर पटेल ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यह वह वजह है कि टीम इंडिया के लिए उनका रोल इस मुकाबले में बहुत अहम रहने वाला है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो वह निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। कई बार मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं शिवम दुबे की, उस खिलाड़ी की जिसकी ताकत सिर्फ लंबे लंबे छक्के लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि बड़े मौके पर मैच खत्म करने की कला भी है। हम बात कर रहे हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे का नाम आते ही सबसे पहले उनकी पावर हिटिंग याद आती है। अगर उन्हें आखिरी ओवर में कुछ गेंद मिल जाए तो वह कुछ ही मिनटों में मैच का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ यह भूमिका भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, शिवम जरूरत पड़ने पर गेंद से भी महत्वपूर्ण ओवर निकाल सकते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शिवम दुबे क्रीज पर जम गए तो आखिरी 5 ओवर में रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी ताकत स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट लगाना है और यही चीज भारत के लिए डेड ओवर में बड़ा हथियार बन सकती है। और अब बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर की, जिसे अक्सर टीम का साइलेंट मैच विनर भी कहते हैं। वाशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बिना ज्यादा सुर्खी बटोरे टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नए गेंद से ऑफ स्पिन कराने की क्षमता, बीच के ओवरों में रन रोकने की कला और जरूरत पड़ने पर उपयोगी बल्लेबाजी, ये चीज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। इंग्लैंड की टीम में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही आक्रामक खेलना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर कप्तान पावर प्ले या बीच के ओवर में सुंदर को गेंद थमाते हैं तो वह मैच का मूवमेंट बदल सकते हैं। और बल्लेबाजी में भी सुंदर कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल चुके हैं। अगर भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो वह निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण साझेदारी बना सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रवि बिश्नोई की, जो अपनी फिरकी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने की कला रखता है। हम बात कर रहे हैं रवि बिश्नोई की। टी20 क्रिकेट में अगर कोई गेंदबाज बीच के ओवर में मैच का पूरा मूवमेंट बदल सकता है तो उनमें रवि बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर आता है। रवि की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज लेग स्पिन और शानदार गुगली है। बल्लेबाज आखिरी पल तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद किस दिशा में टर्न करेगी। यही वह वजह है कि दुनिया के कई बड़े बल्लेबाज भी उनके खिलाफ खुलकर खेलने से पहले 2 बार सोचते हैं। अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की, उस तेज गेंदबाज की जिस पर नई गेंद और डेड ओवर दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की। टी20 क्रिकेट में शुरुआत और आखिरी ओवर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर नई गेंद से विकेट मिल जाए तो विपक्ष टीम शुरुआत से ही दबाव में आ जाती है और अगर डेड ओवर में रन रोक दिए जाए तो मैच पूरी तरह पलट सकता है। अर्शदीप सिंह दोनों भूमिका में खुद को साबित कर चुके हैं। और अब बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की। भारत के तीसरे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की लंबे कद, अतिरिक्त उछाल और तेज गति के कारण प्रसिद्ध किसी भी बल्लेबाजी के लिए चुनौती बन सकते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पिच से अतिरिक्त बाउंस निकालने की क्षमता रखते हैं। प्रसिद्ध सिर्फ तेज गेंद नहीं फेंकते बल्कि अपनी लेंथ में बदलाव करके बल्लेबाजों को चौंकाने की भी क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों ये थी भारत की संभावित प्लेइंग 11 और हर खिलाड़ी की भूमिका का पूरा विश्लेषण। इस टीम में अनुभव भी है, युवा जोश खिलाड़ी भी है, मजबूत बल्लेबाजी भी है। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि मैदान पर कौन सा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से मैच का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरता है। अगर आपको हमारी ये मैच रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट अपडेट के साथ। जय हिंद।